नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास को जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने हिंदी कहानी के विकास के विविध चरणों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें प्रथम प्रारंभिक हिंदी कहानी, द्वितीय कहानी का विकास युग, तृतीय संक्रांति युग और चतुर्थ स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी युग के विषय में हमने पूर्व के 3 चरणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम चौथे चरण यानी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी युग के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी के विकास क्रम में अनेक चरण हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें प्रथम है नई कहानी, द्वितीय है सचेतन कहानी, उसके बाद कहानी, उसके पश्चात सहज कहानी, समांतर कहानी, फिर है सक्रिय कहानी, फिर जनवादी कहानी और अंतिम है समकालीन कहानी। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी के इन विविध चरणों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम नई कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नई कहानी की पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से नई कहानी आंदोलन का उद्भव हुआ। 1936 से 1950 तक अर्थात द्वितीय महायुद्ध के अंत तक हिंदी कहानी साहित्य की समृद्धि होती रही। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही देश का बंटवारा हुआ। भीषण सांप्रदायिक दंगों ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दी। युद्ध के दौरान बंगाल के भयंकर अकाल ने मानव मूल्यों को झकझोर दिया। स्वतंत्र होने के साथ ही देश को शरणार्थियों की समस्या और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने हमें यथार्थ के प्रति अधिक जागरूक बना दिया। यद्यपि सन 50 तक एक प्रकार से हम संक्रांति की स्थिति में रहे, जिससे किसी नई साहित्य चेतना का स्पष्ट उभार प्रत्यक्ष परिलक्षित नहीं हुआ, किंतु उसके बाद स्थिति बदल गई और सन 1954 ईस्वी में कहानी के पुनः प्रकाशन के साथ एक वक्तव्य आया, जिसमें कहा गया, आज के हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेष्टित कर लिया है। शिल्प सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों ही में आज की हिंदी कहानी 12 वर्ष पहले की हिंदी कहानी से कहीं आगे है। सन 1954 ईस्वी की आगे की कहानी सन 1960 ईस्वी तक आते आते नई कहानी बन गई और सन 1960 ईस्वी से बाकायदा नई कहानियाँ नामक पत्रिका श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में प्रकाशित होने लगी। मई 1961 ईस्वी में इसके वर्षगांठ विशेषांक में राजेंद्र यादव ने आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक के अंतर्गत लिखा कि कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है।
व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। नई कहानी के नामकरण के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे नई कहानी क्यों कहा गया। नई कहानी के उद्भव सूत्र को निर्दिष्ट करते हुए प्रेमचंद की कफन कहानी का उल्लेख किया जाता है। प्रारंभिक कहानियों की तुलना में प्रेमचंद की अंतिम कुछ कहानियां नितांत नई है। इसी प्रकार प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, अज्ञे, अश्क, यशपाल आदि कहानीकारों की कहानियां अपनी सीमाओं के बावजूद प्रेमचंद से पृथक मनोभूमि का चित्रण करने वाली हैं। नवीनता का यह उन्मेष क्रम बराबर चलता रहा और सन 1954 से 1962 ईस्वी के बीच नई कहानी पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई। साहित्य में किसी भी विधा का नामकरण आकस्मिक रूप से नहीं होता है और न ही किसी निश्चित तिथि या व्यक्ति के द्वारा होता है, बल्कि उसमें कई समान धर्मी साहित्यकारों की सृजन परंपरा का भी योग रहता है। किसी भी विधा की नवीनता की शुरुआत के पीछे कई कारण होते हैं, जिनकी वजह से साहित्य में नवीन पद्धतियों का उदय होता है। नई कहानी की शुरुआत भी आज़ादी के बाद नवीन चेतना के उदय और सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के परिणाम स्वरूप ही ऐतिहासिक संदर्भ में मानी जाती है। नई कहानी के आलोचकों और रचनाकारों ने सन 1950 ईस्वी के आसपास ये महसूस किया कि प्रगतिवादी कहानीकार साहित्य प्रसार की अपेक्षा सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक कहानीकार समाज से तटस्थ रहकर व्यक्ति मन के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तब नए कथाकारों की पीढ़ी ने अपनी रचनाओं में जीवन के परिवर्तित संबंधों और सामाजिक संदर्भों से उद्भूत मनुष्य के नए भावबोध और अनुभूतियों को एक विश्वसनीय प्रामाणिक धरातल पर नवीन कलात्मक निखार के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। नई कहानी का आरंभ कब से माना जाता है, अब हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम नई कहानी और कहानीकार का प्रश्न आज भी विवादास्पद है। इस विवाद के निराकरण हेतु कुछ आलोचकों और कथाकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने 1950 ईस्वी से नई कहानी का आरंभ माना है। उनके अनुसार सन 1950 ईस्वी से नई कविता के समान कहानी क्षेत्र में भी असामाजिक भावनाओं, अनास्था, काम, कुंठा, संत्रास, क्षणवाद, घुटन, निराशा और जीवन के प्रति वितृष्णा को अभिव्यक्ति मिलने लगी। ऐसी कहानियों को नई कहानी की संज्ञा दी जाने लगी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कहानी का प्रथम उन्मेष शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ से माना है, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी का पहला संग्रह माना है। डॉक्टर सुरेंद्र सिन्हा ने राजेंद्र यादव को नई कहानी का प्रथम कहानीकार माना है। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ने नई कहानी का प्रारंभ सन 1955 के आसपास मानते हुए कहा है कि हिंदी में नई कहानी की वास्तविक चर्चा सन 1955 के आसपास आरंभ होती है, कहानी पत्रिका के पुनर्जन्म के बाद ही। मोहन राकेश के कहानी संग्रह नए बादल, जो कि जनवरी 1957 में प्रकाशित हुआ, और राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह जहां लक्ष्मी कैद है, अगस्त 1957 में प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिकाएं इस कहानी संबंधी नवीन समीक्षा चेतना को व्यक्त करती हैं। नई कहानी के अस्तित्व का प्रश्न यदि 1956 में उठाया गया था, तो दिसंबर 1957 में प्रयाग में होने वाले साहित्यकार सम्मेलन तक नई कहानी अभिधान को लगभग स्वीकार कर लिया गया था।
इस सम्मेलन में पठित तीनों निबंधों शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश के द्वारा जो लिखित 3 निबंध थे, उनके पहले ही वाक्यों में नई कहानी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कहानी पत्रिका के प्रकाशन के बाद नई कहानी की चर्चा में तेजी आई। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने नई कहानी के आविष्कार के बारे में बताया है कि चयन संपादक का, मूल्यांकन नामवर सिंह का, रचनाएं मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी आदि अनेक कहानीकारों की, धन श्रीपत राय का, सबने मिलजुल कर नई कहानी को जन्म दिया, इसका पालन पोषण किया और अंत में इसे आलोचकों से भिड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। सुरेंद्र मनन का मानना है कि नई कविता के काफी बाद नई कहानी पर चर्चा शुरू हुई। 1954 और 1955 के पास यह चर्चा तूल पकड़ने लगी और 1956 ईस्वी में नई कहानी नाम देने की सिफारिश की गई। 1957 और 58 तक यह सृजन स्तर पर अपना अस्तित्व प्रमाणित करने लगी। सन 1956 ईस्वी में कहानी मासिक के नव वर्ष विशेषांक में ने पूरी तरह से नई कहानी को प्रतिष्ठित कर दिया, क्योंकि अधिकतर आलोचक कहानी विशेषांक जनवरी 1956 ईस्वी से नई कहानी का उन्मेष मानते हैं, क्योंकि अकेले इस अंक में ही इस दशक की बहुचर्चित और नए परिवेश से संपृक्त स्तरीय कहानियां अधिकतर छपी हैं। नई कहानी की चर्चा डॉक्टर नामवर सिंह ने कहानी के वार्षिक विशेषांक में और दुष्यंत कुमार ने 1954-55 में ही कल्पना नामक पत्रिका में उठाई थी। इस प्रकार कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव तीनों को नई कहानी की चर्चा को अग्रसित करने का श्रेय दिया जा सकता है। नई कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करने का श्रेय संपादक और आलोचक नामवर सिंह तथा भैरव प्रसाद गुप्त को दिया जाता है। अब हम नई कहानी के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। नई कहानी के नए शब्द और उसके स्वरूप को विभिन्न रचनाकारों और आलोचकों ने इस प्रकार से व्यक्त किया है। कमलेश्वर के अनुसार जो कुछ भी नया आता है वह न तो स्वीकृति से आता है और न ही अस्वीकृति से। नया पर प्रश्न है कि साहित्य में नया पुराना क्या? फिर प्रेमचंद साहित्य और जैनेन्द्र साहित्य क्यों? सब रोशनी ही देते हैं। फिर ज्योति, मशाल, मोमबत्ती, बिजली, यह सब क्यों? अतः नया शब्द समय सापेक्ष है, इसका कोई सवाल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अपना मत इस प्रकार से व्यक्त किया है कि नया शब्द दलबंदी और केवल घुटन, दुस्वप्न और षडांत का प्रतीक बनकर रह गया है। डॉक्टर विनय ने कहानी के नएपन को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। नई कहानी के संदर्भ ने नई अप्रोच और नई दृष्टिबोध से जन्म लेकर कहानी को आगे बढ़ाने के आयाम दिए। यह नई अप्रोच मानव जीवन की अंतर विरोधात्मक स्थिति, असंगति और विघटन से पैदा हुई, क्योंकि इसके मूल में साक्षात भोग की प्रामाणिकता है। अतः नए मूल्यों के साथ नई कहानी ने नव्य स्थापनाओं पर भी बल दिया। कमलेश्वर ने पुनः नएपन को स्पष्ट करते हुए कहा कि नया शब्द न विशेषण है और न संज्ञा, वह मात्र उस प्रक्रिया का द्योतक है जो सतत प्रवहमान है और बार बार नई होती चलती है। राजेंद्र यादव का मानना है कि नई कहानी आज के जीवन को जीने की नहीं, उसे भिन्न भिन्न स्तरों पर समझने और उसके अर्थ तलाशने और सार्थकता निरर्थकता भी खोजने की कहानी है। नई कहानी मात्र जीवन खंडों या घनीभूत क्षणों का संप्रेषण न होकर उनमें निहित अर्थों या मूल्यों की कहानी भी है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि कहानी चर्चा में नई कहानी शब्द अनायास ही चल पड़ा है और सुविधानुसार उसका प्रयोग कहानीकारों ने भी किया है और आलोचकों ने भी। इस प्रकार आरंभ से के 5 वर्षों तक
नई तरह की कहानियां लिखी जाती रही और फिर एक संगठित प्रयास से नई कहानी का आंदोलन शुरू हो गया। डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने नई कहानी को परिभाषित करते हुए कहा कि नई कहानी का वास्तविक संबंध युगीन जीवन से है। उसका प्रत्यक्ष संबंध समकालीन यथार्थ, समय और परिवेश से है। इसकी परिभाषा में कहा जा सकता है कि पूर्णतया यथार्थवादी सामाजिक दृष्टि की मर्यादा और सार्थक सामाजिक मूल्यों की सीमा में अनुभूति के किसी आवेग को अधुनातन और स्वाभाविक अभिव्यक्ति गरिमा प्रदान करना ही नई कहानी है। इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर वर्षों में हिंदी कहानी में आए गत्यावरोधों को नए कहानीकारों ने तोड़कर एक नई तरह की कहानी परंपरा की नींव डाली। इस प्रकार नई कहानी नाम पर काफी चर्चा हुई। कहानीकारों और आलोचकों ने इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। कुछ ने इसे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कहा, कुछ ने इसे आज की कहानी, समकालीन कहानी आदि नाम देने की कोशिश की, परंतु तमाम विवादों के बाद नई कहानी को ही हिंदी साहित्य में मान्यता मिली। धीरे धीरे नई कहानी सर्वप्रिय होती गई और सभी रचनाकार इससे जुड़ने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है कि प्रेमचंद के बाद एक साहित्यिक विधा के स्तर पर इसका स्थापित होना नई कहानी के आंदोलन का परिणाम है। अगर इसे नई कहानी का नाम ना दिया गया होता जो नई कविता के वजन पर है, तो विवाद इतना विस्तार और बल न पकड़ता। 1950 से 1960 के दशक में नई कहानी संवेदना, शिल्प और दृष्टि के लिहाज से एकदम नई थी। नई कहानी को स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका त्रयी यानी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की रही। इस त्रयी के अलावा करीब 50 से भी ज्यादा समर्थ हस्ताक्षरों के योगदान से नई कहानी चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में समर्थ हुई। इनमें धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, शिवानी, श्रीकांत वर्मा, शेखर जोशी, अमरकांत, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, राजकमल चौधरी, महेंद्र भल्ला, काशी सिंह, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, रमेश बख्शी, सुधा अरोड़ा, ममता कालिया, सुरेंद्र वर्मा, विनोद शुक्ल आदि प्रमुख हैं। नई कहानी के कुछ प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन और 5वें माले का फ्लैट मोहन राकेश की रचनाएं हैं। खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचनाएं हैं। जहां लक्ष्मी कैद है, किनारे से किनारे तक, टूटना, एक कमजोर लड़की, छोटे छोटे ताजमहल, बिरादरी बाहर ये राजेंद्र यादव की रचनाएं हैं। तीसरा आदमी, यही सच है मन्नू भंडारी की। दोपहर का भोजन अमरकांत की। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की। चीफ की दावत, खून का रिश्ता भीष्म साहनी की। वापसी, सागर पार का संगीत उषा प्रेमवदा आदि की रचनाएं हैं। इस प्रकार से हम नई कहानी की पृष्ठभूमि, नामकरण और नई कहानी का आरंभ कब से माना जाता है और नई कहानी का क्या स्वरूप है, इसके विषय में आज हमने चर्चा की है। अब अगले अध्याय में हम नई कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।